बिहार में शाम 6 बजे से 12 घंटे का कर्फ्यू। कोरोना से मृत्यु लोगों को अब सरकारी खर्चे पर दाह संस्कार। सरकारी और निजी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा की होगी व्यवस्था। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही अब खुलेगी दुकानें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार के हैं और बिहार के बारे में न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी नौकरी कर रहे हैं या कहीं आने जाने का है तो सरकार का गाइडलाइन क्या जारी हुआ है वो आप जान लीजिए, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पहले कोरोना से जो मृत्यु होते थे उनको दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार अब उनको दाह संस्कार के लिए भी खर्चा दे रही है। ऐसे मरने के बाद अंतिम संस्कार के बाद 24 घंटे के अंदर 4 लाख रुपया भी मिलता था, लेकिन अब दाह संस्कार के लिए शायद 20,000 या जो भी हो वो सरकार आपको पैसा देगी। तो पूरा न्यूज़ हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा, समझिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये खबर पटना से चलकर आ रही है। कोरोना से जंग है, देख लीजिए। हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से इस खबर को प्रकाशित किया गया है। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने जहां कुछ और पाबंदियां लगाई हैं वहीं कुछ को ख़त्म किया है। पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित करते हुए सरकार ने अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या कहीं फंसे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 6 बजे से पहले अपना घर पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले 9 से 6 था कर्फ्यू, अब उसे हटा के शाम 6 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू कर दिया गया है। इस दौरान अगर आप कहीं बीच में पकड़ाते हैं तो पुलिस द्वारा आपको पिटाई लगेगी या जो भी जुर्माना होगा उसे लगाया जाएगा। तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। जो भी काम हो आप 6 बजे से पहले कर लीजिए। अभी रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक यानी 9 घंटे का ही कर्फ्यू लागू था। सरकार का यह आदेश 29 अप्रैल यानी गुरुवार से प्रभावी होगा, जो 15 मई तक लागू होगा। संशोधित आदेश में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या में पहले की तुलना में कमी की गई है। इधर इन निर्णयों को बाबत गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सभी स्थितियों पर विमर्श किया गया है। कोरोना नियंत्रण में क्या क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं उस पर विस्तार से बात हुई है। इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने कुछ आवश्यक निर्णय लिए हैं। तय किया गया है कि रात्रि कर्फ्यू 9 बजे के बदले शाम 6 बजे से ही प्रभावी होंगे, जो सुबह 6 बजे तक अमल में रहेगा। यहाँ देख सकते हैं अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी तय। विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार सरकारी खर्चे पर होगी। कोविड नेगेटिव पर लक्षणों वाले मृत मरीजों का भी अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर होगा। इसके लिए नगर विकास विभाग और ग्रामीण विकास के अफसरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगरीय क्षेत्र में नगर विकास के अफसर और ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो प्रबंधन करेंगे। और आगे भी हम बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए। रात 10 बजे से रात्रि सिर्फ शादी समारोह के लिए लागू रहेगा, यानी कि रात के 10 बजे जो कर्फ्यू लगेगा वो शादी समारोह के लिए रहेगा। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा सकेंगे, यानी कि जो किसी का अंतिम संस्कार होगा उसमें 20 लोग ही जा सकते हैं। प्रत्यय अमृत ने बताया कि शादी समारोह में अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार के लिए यह संख्या 20 तक सीमित की गई है। हालांकि शादी समारोह के लिए कर्फ्यू में राहत देते हुए शाम 6 बजे के बदले 10 बजे से प्रभावी किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि शादी समारोह में डीजे बजाने की पूर्णतः मनाही रहेगी। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी और निजी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। जो भी दफ्तर कार्यालय होगा वो पहले आप कम कर लीजिए, क्योंकि 4 बजे के बाद आपका दफ्तर या कार्यालय बंद होने वाला है। तो जो भी काम हो आप 4 बजे से पहले ही निपटा लें। दफ्तरों में कर्मियों की उपस्थिति 25%।
सरकारी व निजी कार्यालयों के खुले रहने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। गुरुवार से सभी कार्यालय शाम 5 के बदले 4 बजे बंद हो जाएंगे। वहीं कर्मियों की उपस्थिति 25% रखी गई है। हालांकि यह आदेश आवश्यक सेवाओं मसलन स्वास्थ्य विभाग आदि पर प्रभावी नहीं होगा, यानी कि जो मेडिकल है उन पर प्रभावी नहीं होगा। सरकारी व निजी कार्यालयों में घरों से काम करने को प्रेरित किया जाएगा। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि अगर देर तक दफ्तर खुला रहा तो कार्रवाई की जाएगी, जिसका अनुपालन संबंधित जिले के डीएम करेंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा की होगी व्यवस्था। जी हाँ, बिहार में अब जो भी डॉक्टर हैं और स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये भी निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर में अस्थायी कोविड अस्पताल बनेगा, वेंटिलेटर भी चालू होंगे व RT-PCR मशीन की खरीदने का फैसला बैठक में लिया गया। जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन में सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे। 3 लाख सक्रिय मरीजों का अनुमान करते हुए अस्पतालों में बेड बढ़ेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की सुविधा भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू। कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का अस्पताल में इलाज होगा। कोरोना जांच बढ़ाने का हुआ निर्णय। जरूरतमंद मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। मरीजों की सुविधा को एम्बुलेंस की व्यवस्था किराए पर लेकर होगी। शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही अब खुलेंगी दुकानें। तो आपको जो भी दुकान से सामान लेना है वो ले लीजिए। 6 बजे के बाद 4 बजे के बाद आपकी दुकानें नहीं खुलेगी और शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने दुकान, प्रतिष्ठान और मंडियों के बंद करने के समय में बदलाव किया है। गुरुवार के सभी दुकानें शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी। बुधवार को ही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत यह तय किया गया है। किसी भी परिस्थिति में शाम 4 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी भीड़ भाड़ न हो। उसके लिए वह क्षेत्रवार या मोहल्लावार दुकानों को वैकल्पिक तौर पर खोलने या बंद करने का आदेश दे सकते हैं। जिला अधिकारी दुकानों के कहीं और हस्तांतरण का भी निर्णय ले सकते हैं। मसलन सब्जी बाजार में भीड़ होने पर ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। डीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कहीं भी भीड़ भाड़ न हो। उन्हें यह पूरा अधिकार रहेगा कि वह दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने का आदेश दें। सरकार की मंशा साफ है कि भीड़ भाड़ रोकी जाए ताकि कोरोना को फैलाव न हो। तो दोस्तों, ये सारा अपडेट हमने अपने यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड कराया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।